उज्जैन के नाराखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी बस में आग के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब बस संचालक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को अपने गंतव्य तक छोड़ने वाली बसों के भुगतान में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत उनके द्वारा की थी, जिसके बाद बाले बाले हो रहे भुगतान को रोककर जांच के आदेश दिए गए थे। संभवतः इसी रंजिश के चलते द्वेषतापूर्वक बसों में आग लगाई गई है। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी पल्लवी परिवहन ट्रेवल्स की 9 बसों में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई थी, जिससे फायर ब्रिगेड की मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। इस भीषण अग्निकांड को लेकर पल्लवी परिवहन के संचालक शिव शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट या ट्रांसफार्मर में लगी आग की वजह से बसों में आग नहीं लगी है। यह आग रंजिश की वजह से लगाई प्रतीत होती है। ये मेरे परिवार की थी। 8 बसें मेरी पत्नी के नाम से थी और 2 बसें दूसरे अन्य आदमी की थी जिनका साकेत बड़ोदिया नाम है। मेरी शिकायत पर बसों को ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ नुकसान किसी न किसी रूप से पहुंचाया गया है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी आगे निकलेगा वो सबको सामने आएगा। क्या शिकायत करी थी आपने? मैंने स्पष्ट शिकायत की थी, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट लग रहा है आरटीओ के ऊपर, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। गाड़ी XYZ किसी की है, उसका पेमेंट दूसरे आदमी को कैसे कर सकते हैं आप? और वो बिल था 17 लाख के, उसमें लंबा चौड़ा कुछ गड़बड़ तो होना ही था। यदि सही व्यक्ति को आप पेमेंट करते तो सही व्यक्ति के हाथ में जाता। आप सही व्यक्ति का पेमेंट किसी दूसरे आदमी को कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। अब इस शिकायत पे जो भी कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कि किसी और ने भी काम करा हो, अभी स्पष्ट नहीं है पूरा। किसी पे शक है आपको? शक क्या है, अब ये जो शिकायत की है तो हो सकता है कि उन लोगों में से भी कोई हो सकता है और भी कोई अन्य हो सकता किसी है। के नाम किसके खिलाफ नामजद शिकायत? मैंने नामजद एक विनायक ट्रेवल्स था और एक और कोई दूसरा ट्रेवल्स था, दोनों का नाम लिखा था कि इनको जो पेमेंट किया जा रहा है ये गलत है और इसका रिकमेंडेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत जिन अधिकारियों ने किया उन पर कार्रवाई करें। देखिए, सबसे पहली बात तो उज्जैन बस ऑपरेटर एसोसिएशन इस घटना की बहुत निंदा करता है और जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करता है कि इस प्रकार की जो घटना हुई है उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाकर तत्काल उनके खिलाफ उनको निरुद्ध किया जाए। हमारे साथी हैं शिव शर्मा जी, इन्होंने एक शिकायत करी थी और विधि सम्मत उनकी शिकायत थी कि जो बस ऑपरेटर है जिसकी बस शासन अधिग्रहण करती है उसके खाते में ही भुगतान किया जाए, ये शासन का नियम है। किंतु जिसकी बस लग रही थी, जिस वाहन स्वामी की बस लगती थी, अधिग्रहण किया जाता था, उसको भुगतान ना किया जाकर किसी अन्य एजेंसी को भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस संदर्भ में हमारे साथी शिव शर्मा जी ने जो एक्टिविस्ट हैं और मैंने एज ए एडवोकेट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की हैसियत से और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने शिकायत करी थी कि ये जो नियम विरुद्ध भुगतान हो रहा है, हेरा फेरी की जा रही है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 7 के तहत जांच करके आरटीओ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। उन्होंने ये शिकायत की थी कि एजेंसी के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं और बस मालिक जो है उसके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहा। जैसे ही संज्ञान में आया तो उसको हमने रुकवा दिया फिर उसका पेमेंट और उसकी जांच चल रही है। नहीं, ऐसे लिंक करना मेरे ख्याल से उसको उचित नहीं है, उसको ऐसे जोड़ना। पर गाड़ी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये जो पेमेंट होता है ये जो चुनाव आयोग के निर्देश है उस अनुसार होता है। सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार दिया जाता है। न्यूज़ में दिया जा रहा है कि 45 रुपये, ऐसा नहीं है। जो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 32 से अधिक होती है उसको 45 रुपये के हिसाब से होता है, उससे जो कम होती है उसको 35 रुपये के। तो ये है जो अपन को गाड़ी दे रहा है बस मालिक के इसमें ही होना चाहिए, बट अपने को जो गाड़ियाँ मिली थी वो ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से मिली थी और उनके द्वारा ही बिल प्रस्तुत किए गए। अगर हमें गाड़ी मालिक बिल प्रस्तुत करता है तो हम उनके अकाउंट में करवाते।
ये विनायक टूर एंड ट्रेवल्स है और वीर तेजा जी टूर एंड ट्रेवल्स। जब अपन को नहीं मिल पा रही थी, अपन ने इनसे लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब कंडीशन ठीक हुई और बस वालों के फ़ोन आने लगे कि मैडम हमारी बसेस भी लीजिए, तो हमने सभी बस वालों की जिन जिन के फ़ोन आए सबकी बसेस ली है। ट्रेवल्स के माध्यम से? नहीं, डायरेक्ट लिए अपन ने। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, लगभग 50 से ऊपर तो हो गई होगी, 50 से ज़्यादा ही होगी, मुझे लगता है 80 लगभग होगी। और दूसरा मैडम स्कूलिंग वो उन्हीं ने की थी, जो ट्रैवल एजेंसी है उनके माध्यम से ही लगी थी। देखिए, जो बसों में नाना खड़ा स्टैंड पे आग लगने की बात आई है, उसमें हमारी पूरी पुलिस टीम मौके पे पहुंच करके उसकी जांच कर रही है। हमने एफएसएल टीम को भी भेजा है और एफएसएल टीम और हमारी पुलिस टीम जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर लेगी और तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो ये ज़रूर है कि हम हर एंगल से हर पुलिस की जांच कर रहे हैं और कैसे आग लगा और कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई घटना तो नहीं है। हर बिंदु पे हमारी जांच हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हम इसमें आपको सही हालात से अवगत करा पाएंगे कि आग कैसे लगी। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह नानाखेड़ा बस स्टैंड पर लगी आग में 10 बसें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है और इस अग्निकांड में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।